गीता देवी के जुड़वा बेटे थे नकुल और मुकुल, जिनकी पत्नियां थीं नैना सुनैना। शादी के बाद नकुल और मुकुल में अक्सर झगड़े होने लगे और इस कारण आज गीता देवी अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर रही थी। इस घर में और सारे खेतों पर तुम दोनों का बराबर का हक है। तुम दोनों को एक बराबर हिस्सा मिलेगा। तुम दोनों को आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और मेरे पति का जो कुछ भी बचा है वो तुम दोनों में बराबर बटेगा। ठीक है माँ। जैसी आपकी आज्ञा। उस दिन से घर के बीच में एक लकीर खिंच गई। एक ही घर में 2 चूल्हे हो गए और 2 जगह अलग अलग खाना पकने लगा। माँ, अब जब हर चीज का बंटवारा हो ही गया है तो ये भी कर लेते हैं। एक दिन आप मेरे यहाँ खाना खाइए और एक दिन भैया के यहाँ। ये भी ठीक है। तब से गीता देवी एक वक्त का खाना नकुल की रसोई से खाती तो एक वक्त का खाना मुकुल की रसोई से। जायदाद के साथ साथ माँ भी बढ़ चुकी थी और इन सब का कारण था नकुल और उसकी पत्नी नैना। नैना अक्सर नकुल के कान भरा करती थी। मुझे तो लगता है कि आपकी माँ ने मुकुल भैया को ज्यादा हिस्सा दिया होगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने तो सब एक बराबर ही बांटा था। फिर भी समझ नहीं आता, मुकुल और सुनैना तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यूं ही कोई बेवजह थोड़े ना माँ की सेवा करेगा। अरे तुम भी ना, मुकुल है ही ऐसा, उसे माँ से पहले से ही लगाव है। लेकिन सुनैना वो क्यों सेवा कर रही है? क्योंकि भाभी भैया की हर बात मानती है। समझ में आया, वो तुम्हारी तरह नहीं है अपने पति को उंगलियों पे नचाने वाली। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही कोसो। मैंने तो सबकी भलाई के लिए कहा था कि बंटवारा करवा दो। वैसे भी तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, भविष्य में क्या हो किसे पता। अच्छा है ना, पहले ही पैसों और जायदाद का मामला निपट गया। अब कम से कम तुम्हारी माँ पर कोई बोझ तो नहीं रहेगा। अब हो गया ना, जाने दो। वहीं दूसरी ओर मुकुल और सुनैना माँ की सेवा में लगे थे। माँ जी, मैंने आपकी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, बढ़िया है। और माँ, मैंने वैद्य जी को आपकी कमर के दर्द के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि शाम को मैं उनसे तेल ले लूं, उस तेल से आपका कमर दर्द झट से गायब हो जाएगा। अच्छा है, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। गीता देवी मुकुल और सुनैना को आशीर्वाद दे रही थी और ये बात नैना को खल रही थी। शाम को जब नैना की बारी आई तो नैना ने भी खाने के साथ मिठाई बनाई। ये लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी, रोटी, रायता, चावल और गुलाब जामुन। वाह बेटा, लेकिन आज क्या खास है? खास तो कुछ नहीं है, बस बनाने का मन किया। तू मेरी बहू है, तुझे अच्छे से जानती हूँ। तेरा बस चले तो तू रसोई में जाए ही ना। क्या माँ जी, आप भी? अच्छा है, कम से कम तूने इतने सारे पकवान बनाए। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दोनों को दिए हुए आशीर्वाद में फर्क था। ये सुनकर नैना और चिढ़ गई। वो मन ही मन जल भून रही थी। गीता देवी को मुकुल और सुनैना की अच्छाई पसंद थी। वो जानती थी कि ये दोनों सेवा बिना किसी मतलब के करते थे। वहीं नकुल और नैना दोनों स्वार्थी थे। उनके हर अच्छे के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता था। कुछ सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। अब गीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी और अब उन्हें एक नई चिंता सता रही थी। मैंने सब कुछ तो दोनों में बांट दिया, अब बस मेरे पास वो जादुई कुकर है। वो किसी एक को दूं तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन वो जादुई कुकर उसी के हक का है जो अच्छा है, तो ये मैं मुकुल और सुनैना को ही दूंगी। इस सोच से गीता देवी ने वो कुकर लिया और सुनैना के पास गई। अरे वाह माँ जी, पीतल का कुकर। मानो तो पीतल, मानो तो सोना, अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं समझी नहीं माँ जी। मैं भी ये कुकर बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ माँ। ये हमारे बचपन का था ना? हाँ, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये हमारा खानदानी कुकर है, पर ये कोई आम कुकर नहीं है बेटा, ये जादुई कुकर है। जादुई कुकर?
इसका जादू मुझे तब समझ आया जब तुम दोनों पैदा हुए थे। उस वक्त गांव में सूखा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तभी हमारी परिस्थिति थोड़ी अच्छी थी। हमसे जितना हो सके उतना हमने लोगों की मदद की, भूखों में खाना बांटा, पर फिर हमारा भी सारा अनाज खत्म हो गया। एक समय ऐसा भी आ गया था कि हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं था। उस वक्त मुझे मेरी माँ की बात याद आई और मैंने इस जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया, और वो भी बस पानी भर के, और कुकर से पुलाव मांगा, और पल भर में सारा कुकर पुलाव से भर गया। उस वक्त हम सब ने पेट भर के खाना खाया और सारे भूखों को भी खिलाया। जब सूखा खत्म हुआ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मैंने कुकर को भी संभाल कर रख दिया। उस दिन के बाद कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। सुनैना, अब ये मैं तुझे सौंप रही हूँ। मुझे भरोसा है कि तू इसका सही इस्तेमाल ही करेगी। जी माँ जी, बिल्कुल। गीता देवी ने वो जादुई कुकर सुनैना को दे दिया और इसके कुछ दिनों बाद ही वो चल बसी। सुनैना ने कुकर को संभाल कर रखा था। कई साल बीत गए, सुनैना को कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अचानक तेज बरसात शुरू हो गई। गांव में पानी भरने लगा। लगातार 3 दिनों तक बरसात हुई। सभी लोग परेशान थे। भाभी, आपके घर में खाने को कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तभी मुकुल को माँ की बात याद आ गई। अरे सुनैना, हमारे पास जादुई कुकर तो है। हाँ, सुनैना झट से वो कुकर ले आई और जैसा गीता देवी ने बताया था वैसे ही उसने कुकर में पानी भरकर कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? तू देखती जा। सुनैना ने कुकर से पनीर की सब्जी मांगी और जब सुनैना ने कुकर खोला तो अंदर ढेर सारी पनीर की सब्जी थी। बाप रे! सुनैना ने सब्जी दूसरे बर्तन में पलट दी और एक बार फिर कुकर में पानी चढ़ा दिया। मुझे चावल चाहिए। कुकर खोलते ही उसमें चावल थे। भाभी, अब रोटी भी मंगवा लीजिए। जी भैया। सुनैना ने वापस कुकर को चढ़ाया और इस बार उसमें ढेर सारी रोटियां थीं। सबने पेट भर के खाना खाया। तभी सुनैना का ध्यान पड़ोसियों के घर पर गया। घर के बाहर 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें भी भूख लगी है। सुनैना ने एक बार फिर कुकर चढ़ाया और पुलाव मांगा। ये सारा पुलाव सुनैना ने अपने पड़ोसियों को दे दिया। धन्यवाद, हम सब खाने का ही इंतजार कर रहे थे। राशन खत्म हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कोई बात नहीं, अब सब पेट भर के खाओ। जब सुनैना घर लौटी तो नैना ने उससे पूछा, ये जादुई कुकर तो हमारा है, हम दूसरों की क्यों मदद करें? क्योंकि इसका जादू ऐसा ही है। अगर तुम सिर्फ अपने लिए इसका इस्तेमाल करोगी तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। ये जादुई कुकर है, ये जिसके भी पास रहे वो जो भी मांगे उसे मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैना ने कुकर को धोया और उसमें पानी भर लिया। मुझे पालक की सब्जी चाहिए। लेकिन जब नैना ने कुकर खोला तो अंदर पानी ही था। ये क्या? अब मैं कोशिश करती हूँ। हमें पालक की सब्जी चाहिए। सुनैना ने कुकर बंद किया और 1 मिनट बाद खोला। कुकर पालक की सब्जी से भरा हुआ था। अब तुम समझी नैना, इस कुकर का जादू बस अच्छाई से काम करता है। हाँ, आपके अलावा कोई भी और इसे कुछ भी मांगे ये काम नहीं करेगा। आज से मैं भी आपकी तरह अच्छी बनूंगी। क्यों, जादुई कुकर चलाने के लिए? नहीं, ताकि आपकी तरह मुझे भी आशीर्वाद और दुआएं मिले। जरूर मिलेंगी। दूसरों की मदद करके तो देखो। नैना समझ चुकी थी कि अच्छाई ही जीवन जीने का सही तरीका है। अच्छे इंसान को जरूरत के समय मदद मिल ही जाती है।